छोड़ पर हैं कि जहां पर आप अपने भविष्य के बारे में भी सोच सकें, और जो खर्च हो चुका वो तो हो चुका, मगर एक बहुत अच्छी बात है कि आपने शराब को बिल्कुल छोड़ दिया और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे, दोनों साथ में रहते तो हैं। क्या ये इनका जो प्रश्न है वो लाजमी है या नहीं है? लाजमी तो है साहब, परंतु जैसा क्या है, लोगों के सामने कोई आता है तो वो हमारे को नीचा दिखाते हो, खुद को ऊंचा पहुंचना चाहती है। जब मेरे को जरा दिल में तकलीफ होती है, ये आपको तकलीफ देती है। हाँ, तो यानी कि जैसा कोई कस्टमर आता है, हाँ हाँ, पेमेंट करता है, उनके सामने जरा बोलते हैं कि वो पैसा मेरे को लाके दो, इनको मत देना। हाँ हाँ, जब मेरे को बहुत तकलीफ होती है, क्यों कि पैसा मेरा है, और फिर और छुपा लेते हैं आप। पूरा बैंक बैलेंस कर लो, उससे मेरे कोई तकलीफ नहीं होती है। परंतु मेरे को तकलीफ ये होती है कि उनके सामने जरा मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। जाओ, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के सामने ऐसे प्रश्न करता है या कन्फ्रंट करता है, तो दूसरे को परेशानी हो सकती है। क्यों, बहुत दिल में धक्का पहुंचता है, मार्केट में धक्का पहुंचता है। फिर अब मैं आपकी जो पत्नी है उनको एक ही सलाह दूंगा, हाँ जी, कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें अकेले में ही करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो अपने अंदर का कोई भी व्यक्ति है वो सबके सामने, एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत का काम है, आप लोगों ने ये दोनों बातें टीवी पे सबके सामने कर पाए और खुल करके कर पाए, ये बड़ी हिम्मत का काम है आप लोगों ने जो किया है। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें बैठ करके अकेले कमरे में ही करना ज्यादा अच्छा होता है। तो कमरे में ही तो हम बात तो अकेले ही करते हैं, हाँ, परंतु फिर सबके सामने करते हैं जब मेरे को बड़ा दुख होता है, तब दुख होता है। नहीं, वो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मगर ये कि वो भी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया और उम्मीद करते हैं कि आपकी पत्नी हमारे एक्सपर्ट की बात को मानेंगी और आगे से जैसा कि आपने कहा कि सबके सामने वो बातें ना करें जिससे आपको ठेस पहुंचती है, वो नहीं करेंगी। वलसाड़ से सुनील शर्मा का सवाल लेते हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा एक्चुअल सवाल क्या है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी मिसेज जो है वो पैसों के लेन देन के अंदर घर में कोई तकलीफ नहीं है, हर तरह की उनको सहूलियत है जी। इनकम ऑफ सोर्स भी मेरे पास अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं अपने भाई को या अपनी सिस्टर्स को, या मैरिज हुए मेरे 11 साल हो गए हैं अभी, तो कहीं भी उन लोगों को पैसा देता हूँ या कोई हेल्प करता हूँ तो वो उन लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो इसके पीछे घर में झगड़ा अक्सर होता रहता है। हर महीने में 2 या 3 बार उस चीज को रिपीट करना कि मैं बोलता हूँ कि चलो किसी का हेल्प किया मानवता के नाते या कैसे भी नाते, तो पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो अपने नसीब में नहीं लिखा है, ऐसा सोच के मैं उनकी हेल्प करता हूँ। लेकिन उस चीज के बारे में वो मेरे को दोबारा रिपीट या टीच करना, मतलब इस तरह से, मतलब अच्छा नहीं लगता। घर में एक दूसरे के बच्चों के सामने झगड़ा होता है या ऐसा होता है, तो वो सब चीजें मतलब महसूस होती है बहुत ज्यादा मेरे को। तो ये पैसा मतलब ठीक है, जब मैं उनकी जरूरत पूरी करता हूँ उसके बावजूद फिर ऐसा झगड़ा होता है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है मेरे को। इसके बारे में एक्सपर्ट से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो मेरे को क्या राय देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे जिससे कि मैं अपने घर वालों की भी हेल्प कर सकूं। क्या मैं अपनी पत्नी से छुपा के उनकी हेल्प करूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या उसको समझा के उसके सामने से मैं बता के उनकी हेल्प करूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, देखिए, आप जो अपने घर वालों की हेल्प करते हैं जिस तरीके से, तो वो लाजमी है, आप सच्चाई पर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपने पेरेंट्स का, अपने जो आपके करीबी हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनकी मदद करना कोई बुरी बात नहीं है जी। और अगर इस बात पर उनको कोई बुरा लगता है तो आप उनको समझा सकते हैं। नहीं, कन्विंस करने का काफी मैंने ट्राई किया उनको, हर बार यही समझाता हूँ कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, उनको अगर हम देते हैं तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो बोलते कि नहीं, तुमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सुनील जी सवाल आते हैं और जो समस्या आपकी है इसी तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। एक बहुत ही जनरलाइज वे में सुनील जी आपसे भी जानना चाहूँगा और सोनिया जी आपसे भी जानना चाहूँगा, वो ये कि आम तौर पर पत्नी को क्यों बुरा लगने लगता है जब पति अपने पेरेंट्स पर या अपने भाई बहनों पर कोई पैसा खर्च कर देते हैं या अपने रिश्तेदारों को कुछ दे देते हैं पैसे? सोनिया, एक अगर हम सॉरी, इफ यू वांट टू गो अहेड प्लीज। एक देखें कि अगर हम जो पत्नी का बाहर से एक नए ग्रुप में, एक नए समूह में आना, एक असुरक्षा की भावना मैं समझता हूँ कि जो परिवार है उसके अंदर भी पैदा करता है। नहीं, सवाल यहाँ पर ये उठता है सुनील जी कि वो पत्नी भी किसी परिवार से आती है, हाँ जी, उसके बावजूद इस तरह का रवैया, उनका जो रवैया वहां पर आ रहा है कि जब कि मैं वहां पर, मेरी एक तो पॉजिटिवनेस तो कहीं ना कहीं आ जाती है कि मैं अपना ये पैसा मेरा है, ये परिवार मेरा है और ये परिवार हमारा कैसे हो जाए, यानी कि ये पैसा हमारा कैसे हो जाए, ये एक अपने में एक प्रक्रिया है
जो शुरुआत होती है जब पहली बार शादी होती है, शादी का पहला दिन आदमी आता है और जब तक ये जिस भी स्टेज की हम बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचता है, तो वो एक कहीं ना कहीं वो तार कहीं टूटने लगते हैं। जब टूट जाते हैं तो वो इस तरह की प्रश्न और शक वो पैदा शुरू हो जाते हैं। और किसी भी संबंध में मैं एक बात कहूंगा कि जो संबंध होते हैं जब शुरू में होते हैं तो हम इसको 3-4 स्टेजेस से गुजरता है व्यक्ति। वो पहली स्टेज है जिसमें हम कहते हैं बॉटमिंग आउट स्टेज, यानी कि व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रेशर्स के कारण शादी या किसी संबंध में चला जाता है, तो वहां पर हर चीज के लिए हाँ करता है। मगर जब दूसरी संभव होता है वो होती है एम्बिवलेंस की स्टेज, एक अनिर्णय की स्थिति होती है। तो वो यहाँ पति का रोल आ जाता है और पत्नी का भी रोल आ जाता है कि हम एक दूसरे को उस अनिर्णय से बाहर निकालें। तो वही एक स्थिति है कि जब वो ये अनिर्णय की स्टेज खिंच जाती है बहुत लंबे समय तक जी, तो वहां पर पैसा जो है बीच में आना शुरू हो जाता है, यानी कि कमिटमेंट की स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हम। और उसके अंदर एक समझ बनाना और एक कई लोगों की कैसे समझ वो डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए ये आपसे आगे जानेंगे। फिलहाल दिल्ली से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, रितिका शर्मा। रितिका जी, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। Good evening. जी बताइए। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है कि मेरा सवाल रेलेवेंट है या नहीं है, बट अपनी तरफ से एक एफर्ट है मेरा। एक तो ये कि मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू हेल्प सच वुमेन, एंड सेकंड आई वुड लाइक टू हेल्प विशाली शर्मा। आई हर्ड अबाउट हर, मैंने उनके बारे में सुना और मेरे दिल से इच्छा है कि मैं उनकी हेल्प करूं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या चाहे मॉरल हो, बट मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्यों? आई एम नॉट इवन मैरिड, मेरी शादी भी नहीं हुई है जी जी, बट मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि कैसा होगा, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है और मैं उसको समझ सकती हूँ। एंड आई लाइक टू हेल्प हर एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू join one of these organizations if you could guide me with it. And that's all. I've been trying the number बहुत देर से, अपने लिए बहुत बार किया है बट कभी नहीं लगा। आज पहली बारी भगवान को बोला कि किसी और के लिए करवा दीजिए, मेरे दिल से इच्छा है। तो ये रितिका जी, आपने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिखाया है और बहुत अच्छी आपने भावना से एक फ़ोन किया है, किसी की मदद करने के लिए सच्चे दिल से आपने फ़ोन किया है। हम चाहेंगे कि हम सभी एक्सपर्ट के अपने जो ईमेल आईडीज़ हैं वो फ्लैश कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ राज कौशल जी भी हैं जो कि सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन चलाते हैं। इनके पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं और शायद वैशाली इनसे संपर्क करें। अगर वैशाली हमें अभी भी सुन रही हों तो हम उनसे कहेंगे कि वैशाली राज कौशल जी की संस्था जो सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन है उनसे संपर्क कर सकती हैं। यहाँ हम लगातार उनका ईमेल आईडी यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। मेरे को इतना बुरा भी नहीं लगेगा, आप विशाली जी को अगर मेरा नंबर देना चाहें तो दे दीजिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे दे नहीं सकती क्योंकि बहुत लोग सुन रहे होंगे। जी, इसीलिए हम नहीं देंगे। आप अपना नंबर हमारे जो बोर्ड रूम है वहाँ पर लिखवा दीजिएगा। वो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया, धन्यवाद आपका। और अगली कॉलर हैं गाजियाबाद से अनु वर्मा। अनु वर्मा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली आई हैव डन लव मैरिज, राइट। मेरे हस्बैंड जब मैरिज हुई हमारी, उससे पहले काफी साल पहले तक अनएम्प्लॉयड थे। तो उनको फाइनेंशियली, आई वाज एम्प्लॉयड एट दैट टाइम एंड आई यूज्ड टू सपोर्ट हिम फाइनेंशियली। ही वाज नॉट एबल टू गेट हिज इवन पॉकेट मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स. नाउ आफ्टर मैरिज आल्सो आई कंटिन्यू डूइंग माय जॉब. लेकिन अब क्या है, बिकॉज आई हैव अ सन ऑफ 1 year old और वो ज्यादातर बीमार कितने साल हो गए आपकी शादी को, क्या बताया आपने? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि मेरा 1 साल का बेटा भी है और अब मैं पिछले 2 साल से जॉब नहीं कर पा रही हूँ. तो अब क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अब क्योंकि फाइनेंशियली ठीक है, मतलब इतना अर्न कर रहे हैं कि हमारी फैमिली